हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एमए इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जा रहे हो तो भी आपको ये वीडियो वहाँ पे भी इक्विवेलेंट काम आएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का भी एमसीक्यू है, इसीलिए आपको एमकॉम में तो काम आएगा ही आएगा, साथ में आपके एमए इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में भी आपको काम आएगा। अब दोस्तों हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, अब दोस्तों सबसे अपना पहला क्वेश्चन है वेरीफाई डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो इकोनॉमिक्स की वेरीफाई डेफिनेशन होती है, वाई द फर्स्ट पेज बाई एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स इन फर्स्ट पेज प्रपोंडेड बाई। यानी कि सिंपल सी बात है, बस इतना पूछा है, आगे की कहानी बेकार है, बस इतना पूछा है कि वेरीफाई डेफिनेशन भैया किसने दी है एक तरीके से। तो आपको पता होगा दोस्तों, जब भी वेरीफाई की बात आती है तो उसमें नाम आता है एल्फ्रेड मार्शल का। ठीक है, और जब भी वेल्थ की बात आएगी, किसकी बात आएगी, वेल्थ की बात आएगी, तो वहां पे नाम आपका आता है एडम स्मिथ का। ठीक है, ओके, वहां पे किसका नाम आता है, एडम स्मिथ का नाम आता है। तो भैया वेरीफाई जब भी आपको नाम सुनाई दे, इस बात का ध्यान रखना कि आपका ऑप्शन में जब भी क्या दिया होगा, मार्शल या फिर एल्फ्रेड मार्शल दिया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड दोस्तों वेल्थ डेफिनेशन आपकी किसने दी हुई है, दी हुई एडम स्मिथ ने। और जब भी ग्रोथ डेफिनेशन की बात आएगी, जब भी किसकी बात आएगी, ग्रोथ की बात आएगी, तो वहां पे पॉल सैमुएल्सन का नाम आ जाता है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दे ही दिया अपने को मैच करवाने के, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है कि भैया मैच करवा दो। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैच करवाने की बात आती है तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी होगी, आपको पता होगा, एडम स्मिथ दिया होगा वेल्थ डेफिनेशन, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन दी होगी, मार्शल ने आपका दिया होगा वेरीफाई डेफिनेशन दिया होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। फिर दोस्तों अगर सैमुएल्सन की बात आ जाए, जो आपका सैमुएल्सन है ये हमेशा भैया ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, चलो ग्रोथ का बात आ गया। ठीक है, फिर दोस्तों बचा क्या, रॉबिन्स जो है आपका, वो हमेशा स्कार्सिटी की बात करते हैं, तो आपका स्कार्सिटी भी हो गया। तो दोस्तों ये था आपका बहुत ही आसान तरह से मैच होने का। तो आपका जो पी का ऑप्शन दिया हुआ है वो थर्ड है, पी का ऑप्शन आपका थर्ड है, यहाँ पे आपका थर्ड दिया हुआ है। ठीक है, और किसी में थर्ड नहीं है। ठीक है, फिर आपका क्यू का जो ऑप्शन है वो आपका फोर्थ होगा, क्यू का ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका आई का ऑप्शन क्या होगा, आई होगा। ठीक है, एंड एस का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कितना आसानी से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है दोस्तों, देख लो। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग के सीयूटी पीजी एमकॉम के बैचेस चल रहे हैं, एंड दोस्तों जिसपे हैवी डिस्काउंट भी आपको दिया जाएगा, चाहे एमए इकोनॉमिक्स हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे एमबीए हो। तो अगर आपको तीनों में से कोई भी कोर्स करना है तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज को ज्वाइन करने के हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। एंड दोस्तों इसी तरह की आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है बहुत जल्दी। ठीक है, सारी टेस्ट सीरीज बन चुकी है, आपको टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी प्रोवाइड की जाएगी इन्हीं तरीके की क्वेश्चन की। ठीक है, एंड आपको सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो अगर आप लोग एमकॉम की, एमए इकोनॉमिक्स की या फिर एमबीए की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग के कोर्सेज को चेकआउट करो और जाके कोर्सेज को ज्वाइन करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हमारी ऐप का, या फिर हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे आप लोग बात कर सकते हो। ठीक है, ओके, नंबर पे कॉल कीजिए, हमसे सीधे आप बात भी कर सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सो सिमिलैरिटी बिटवीन, यानी कि कौन सा इसमें से है जो सिमिलर होता है बिटवीन डेफिनेशंस गिवन बाय मार्शल एंड रॉबिन्स। यानी कि भैया ऐसा कौन सा डेफिनेशन है जो उनकी डेफिनेशन में मार्शल भी कॉमन है और रॉबिन्स भी कॉमन है, यानी कि दोनों लोगों ने ऐसी किसी चीज की बात की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपके मार्शल हैं, जो आपके ये दो लोग हैं, इन्होंने क्या किया, एक चीज पे कॉमन बात किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ना दोनों ने ह्यूमन बिहेवियर की बात बहुत की हुई है। किसकी बात की हुई है, ह्यूमन बिहेवियर की बात की हुई है। ठीक है, ओके, यानी कि ह्यूमन की बात की हुई है, आदमी की बात की हुई है, ह्यूमन के बिहेवियर की बात की हुई है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए सोशल एंड ह्यूमन साइंस, तो ऐसा तो नहीं है, सोशल समाज आ गया। ठीक है, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस ये भी नहीं होगा। फिर प्राइमरी पेज टू मैन, रैशनल मैन, तो यहाँ पे मैन की बात आई है और रैशनल मैन की बात आई, या फिर ह्यूमन के बिहेवियर की बात आई है। ठीक है, ओके, तो ये आपका सही है। फिर क्लासिफैक्टरी एंड अनएथिकल डेफिनेशन, ये बेकार है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ए है वो पहला दूसरा नहीं होगा, दूसरा और तीसरा भी नहीं होगा, ओनली फोर्थ। ठीक है, एंड आपका ओनली थर्ड, तो केवल आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि आपका यहाँ पे भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, केवल आपका थर्ड सही है, क्योंकि ये दोनों लोगों ने केवल ह्यूमन के बिहेवियर पे डिस्कशन और डेफिनेशंस दी हुई है, मेन ही फोकस करते हुए। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे वही कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन, हमारे कोर्सेज में आपको सब कुछ मिलेगा जो कि आपको चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग आपके घर पे एमकॉम एंट्रेंस की कंप्लीट बुक डिलीवर करते हैं। पूरे इंडिया में आप चाहे जहां पे हो, आपको 24 के 24 सब्जेक्ट्स की पूरी बुक्स आपके घर तक डिलीवर्ड की जाएगी इंडिया के सारे पिन कोड्स पे दोस्तों। तो अभी हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे नंबर पे कॉल कीजिए और कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, एंड टेस्ट सीरीज को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे आते हैं,
क्वेश्चंस पे ये आपका है चौथा क्वेश्चन, ठीक है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस, यानी कि द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज नॉट बेस्ड। देखो जब भी नॉट के क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़ना, यानी कि किस पे बेस्ड नहीं है, ठीक है, ओके। किस पे बेस्ड नहीं है पूछा तो एकदम ध्यान से आपको इसका आंसर देना है। तो कंज्यूमर भैया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात कर रहा है और कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी की बात कर, मैंने आपको बहुत अच्छे से अपने कंटेंट में इसको पढ़ाया है, ठीक है। तो कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ठीक है, ये भी एकदम सही है। लिमिटेड मनी ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, की इनकम भी क्या होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि ज्यादा इनकम होगी तो वो भैया कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन, इसका मेन एम क्या होता है कि अपना एम वो क्या करे, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, भैया ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो क्या बोलते हैं, इस पे बेस्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यही आंसर सही है, ठीक है, ओके। ये क्योंकि ये तीनों तो भैया क्या है, तीनों के तीनों एजम्पशंस हैं इसके, और उसके बिना ये यूटिलिटी काम ही नहीं कर सकती, ये नियम काम ही नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दोस्तों on which of the following assumptions the theory of consumer behavior on cardinal utility approach is not based। दोस्तों सेम ही क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है 2 बार, ठीक है। तो डिमिनिशिंग यहाँ पे देखियो, कंज्यूमर आपका क्या है, रैशनल है, लिमिटेड, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे यही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई साहब, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि सच्चा है, सच्चा है, देश का भक्त है, ठीक है। देखते हैं तो दोस्तों व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जीरो होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे टी यू आपका क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे देख लो तो आपका एम यू क्या है, जीरो है, ये बात सही है, ठीक है। अब आके देखते हैं व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस, जब आपका घटता है, यहाँ पे घट है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहता है, भैया कांस्टेंट नहीं, वो भी घटता है, ये बात तो गलत है, ये बात आपकी क्या हो गई, ये बात तो आपकी भैया, ये पहली बात तो आपकी सही है, ये आपकी सही है, और ये बात आपकी क्या है, गलत है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर नॉट इंटररिलेटेड, ये भी गलत है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत है, ठीक है। यानी आपका जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो आपका पहला वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, जब टी यू आपका मैक्सिमम होता है, एम यू आपका जीरो होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है। या फिर दोस्तों इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटाइटी, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर पॉइंट ऑफ सैटाइटी, ठीक है, ओके, ये हो गया। एंड दोस्तों इसका एक और नाम भी फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वॉज प्रोपोगेटेड बाई, यानी फिर प्रोपाउंडेड बाई, यानी कि भैया इस कंसेप्ट को किसने दिया है, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट किसने दिया है भाई साहब, ठीक है, भैया आपको पता होना चाहिए, द लॉ ऑफ, ठीक है। दोस्तों एग्जाम में ऐसे भी क्या आ सकता है, ADMU, ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैंने आपको बता दूं, ये आपको दिया है एच गोसेन ने, किसने दिया है, एच गोसेन ने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे गोसेन माइनस दोनों साथ में दिया है, तो ये मत समझिए ना। एंड दोस्तों ये गोसेन का फर्स्ट जो है, अगर एग्जाम में पूछता है कि ये कब दिया हुआ तो इसको नोट करियो, ये आपका दिया है 1854 के अंदर, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, क्या पता एग्जाम में मैच करवाने को आपको दे दे। तो लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपका दिया है एच गोसेन ने, ये गोसेन का फर्स्ट लॉ है। तो आपके ये एक क्वेश्चन है कि गोसेन का सेकंड लॉ कौन सा होता है, उसका कमेंट की नाम बताइए, गोसेन का जो सेकंड लॉ होता है उसका क्या नाम है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों आगे आते हैं, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, बेटा जहां पे भी एडिशनल वर्ड आपको दिखाई दे दे वहां पे आपको समझ जाना है, एडिशनल वर्ड एडिशन की जहां पे बात करता है वहां पे मोटा मोटी अपने आप जो आंसर होता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। जहां पे एडिशनल की बात हो जाए, वन मोर की बात हो जाए, एक्स्ट्रा की बात हो जाए, तो वहां पे अपने आप, ठीक है, यानी कि यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट, यानी जब भी हम लोग एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, जो हमको यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है, ओके। अब दोस्तों व्हाट इज द प्राइमरी एजम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यानी कि जो आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसका प्राइमरी एजम्पशंस क्या है, यानी पहला एजम्पशन क्या है ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 है, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना तभी यहाँ पे इसका आंसर दिया जाएगा। कंज्यूमर मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस विदाउट कंसिडरिंग द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स, भैया गलत बात, क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स यानी कि क्वांटिटी, शेप, साइज सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आया है कि जो कंज्यूमर है वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस। अब भैया जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर और जो कार्डिनल होता है ना, कार्डिनल में भैया क्या होता है,
प्रेफरेंस की बात नहीं होती है, ऑर्डिनरी में प्रेफरेंस की बात होती है। तो जो प्रेफरेंस वाली बात है ना, ये ऑर्डिनरी अप्रोच की बात है, तो ये आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी असम्पशन पूछा है। दूसरा है कंज्यूमर कैन एक्यूरेटली मेजर एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स। हाँ एकदम, क्योंकि आपको पता है ना कि आपने पहला खाया तो आपको 10 मिला, दूसरे पे 8, 6, 4, तो आप एकदम आसानी से अपने यूटिलिटी को नाप पा रहे हो और मेजर कर पा रहे हो। तो ये बात तो आपकी कहीं ना कहीं एकदम सही है, ठीक है। ओके, ये आपका यानी कि जो पॉइंट में बी आपका एकदम सही है, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों आता है तीसरा नंबर पॉइंट, ठीक है। कंज्यूमर मेक्स डिसीजन सोली बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स। गलत बात है, केवल प्राइसेस से मतलब नहीं होता है भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है। कंज्यूमर प्रेफरेंस आर डिटरमाइंड बाय द इनकम लेवल। गलत बात है भैया, इनकम लेवल से मतलब इनकम क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ये भी गलत है। तो आपका आंसर यहाँ पे बचता है बी, तो आपका बी आंसर हो जाएगा सही कि कंज्यूमर अपने क्या बोलते हैं बहुत ही एक्यूरेटली सही तरीके से अपने यूटिलिटी को मेजर कर सकता है जो भी उसको डिफरेंट गुड्स से मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस करेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। बिहेवियर इज बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस, ठीक है। तो भैया जो भी आपका कार्डिनल यूटिलिटी यहाँ पे होता है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस, यानी कि आपका कार्डिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस पूछा है, कौन सा एजम्पशंस है, कौन सा एजम्पशंस नहीं है, ठीक है। ओके, यूटिलिटी इज अ मेजरेबल टर्म्स इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर, ये बात एकदम सही है भाई साहब, ठीक है। दूसरे अपना आते हैं हम लोग कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एकदम भैया ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी बात सही है, ठीक है। यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट, ये बात कहीं हजम नहीं हो रही है कि ये सही है, ठीक है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड्स फॉर पर्सन डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी ही हैज। सिंपल सी बात है भैया, एकदम सही बात है कि वो हमेशा घटती जाएगी, ठीक है। तो यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो देख लो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है आपका, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही हम लोग और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोग CUT PG MCOM की तैयारी कर रहे हो या फिर MA इकोनॉमिक्स की या फिर MBA की, तो आप लोग हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज को ज्वाइन करने की हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए दोस्तों, हम लोग आपको के घर तक 24 सब्जेक्ट्स की बुक्स भी डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड जिसका आपको अलग से परचेज करना होगा, जिस बुक्स में आपको सारे कंटेंट भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो कंटेंट से अगर आपको पढ़ना है, देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूट्यूब पे आपको बहुत लोग MCQ प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, बट मैं आपको बता दूं अगर आपको CUT PG एग्जाम क्वालिफाई करना है MCOM या फिर MA इकोनॉमिक्स, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब तक आपका कंटेंट का नॉलेज मजबूत नहीं होगा, आप कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबसे पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से पहले कंटेंट आपके पास में होना चाहिए, कंटेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप तैयारी कर पाओगे अच्छे से। ये नहीं कि बस MCQ प्रैक्टिस करिए तो एग्जाम हो जाएगा, पुराना जमाना गया। अब NTA आपका बहुत ज़्यादा एनालिटिकल एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपकी नॉलेज कितनी है वो ये मैटर करता है, ना कि आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है। क्वेश्चंस आएंगे तभी जब आपको कंटेंट की नॉलेज होगी। बट दोस्तों हम लोग आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियोस भी, एंड साथ में MCQ की प्रैक्टिस भी, और बहुत जल्द हमारी टेस्ट सीरीज आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोर्सेज को परचेज करने के हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।